आप सभी को नमस्कार है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक अगले एनालिसिस के वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, जो 23 तारीख की डेट का अपलोडेड वीडियो था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस यही किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा कहीं ना कहीं, तो मार्केट में हम लोग कोई भी मार्केट को चेज करने नहीं जाएंगे। यानी अगर मार्केट कहीं भी गैप अप खुलता है तो हम मार्केट में हम लोग फर्दर कहीं भी यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम लोग ट्रेड ढूंढेंगे मार्केट में कहीं ना कहीं इस एरिया में। हमने यहाँ क्लियर एक लाइन मेंशन किया था कि हम लोग इस एरिया में कहीं ना कहीं ट्रेड ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 मिनट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट होना था और देखना था यहाँ ट्रेड मिल रहा है कि नहीं। एक यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रेड मिल रहा था, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा हमने प्रॉफिट को कैप्चर नहीं किया। मार्केट वहां से फिर वापस से फॉल डाउन हो गया। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रैप जोन बना हुआ है। ये एरिया जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का एरिया है, तो इसलिए आप इस एरिया में सतर्क होकर ट्रेडिंग करोगे। वही हुआ कि मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक ट्रैप बनाया, और जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट को फिर हम क्या करेंगे, फर्दर वेट करेंगे इस एरिया में कहीं ना कहीं आने का। इस एरिया में आने के बाद हम देखेंगे 1 मिनट के चार्ट पे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। उसके बाद देन हम ट्रेड में एंट्री करने का प्लान करेंगे, और हमारा पहला टारगेट होगा पुट टारगेट जो होगा हमारा कहीं ना कहीं इस रेंज में, और उसके बाद फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन के रेंज में। आप वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिएगा। मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट आज वहीं उसी एरिया में आया, और हमारे एरिया में आने के बाद जहां हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, इस रेंज में आने के बाद आप 1 मिनट के चार्ट पे आप आकर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है, साइन दिया है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कभी भी 1 मिनट के चार्ट पे हमारे एरिया में मार्केट आने के बाद अगर कहीं से भी हमारे फर्स्ट हाई को, ये अगर 1 मिनट के हाई को ब्रेक करता है और फिर फर्दर उसको फिर उस हाई को दोबारा से कट करता है, अगर दोबारा उस हाई को फिर वापस से कट करता है कहीं ना कहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, मार्केट में बुलिश ट्रेड में चले जाएंगे इस एरिया में। और कहीं ना कहीं हम एक लोअर रेंज से आने के बाद, यानी कि यहाँ पे हम हाई कैच ट्रेड को कैच नहीं करेंगे, हम कहीं इस एरिया में ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। और आज मार्केट में क्या हुआ, उसी एरिया में आने के बाद सेम स्ट्रक्चर में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आपने आपने 23 तारीख वाली वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया मैंने, और ये ट्रेड मेरा अभी भी होल्डेड है, और देखता हूँ ये ट्रेड कल कैसा रिएक्ट करता है। तो ये हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उस अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान किया है। अब क्या होता है अगर मार्केट यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर देता हूँ, ताकि हमें क्लियर समझ में आए व्यू अपना एक क्या है इसके अंदर का। तो हमने जो हमारा जो एरिया है ड्रॉ किया हुआ, वो हमारा एंट्री का एरिया ये है। आप फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ चार्ट को क्लीन करने के बाद। और हम मार्केट में बुलिश कब तक हैं, हम 5 मिनट पे एसएमसी के थ्रू ट्रेड करते हैं। और हमारा जो लोअर रेंज है मार्केट का, वो रेंज है हमारा ये कहीं ना कहीं इधर डाउन साइड पे। तो अभी हमारा जो रेंज है, हमने जैसा कि डिस्कस किया था, मार्केट में जब तक कि ये रेंज जो है हमारा 25,600 का रेंज जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है, मार्केट में हम क्या रहेंगे, बुलिश रहेंगे। तो अभी हमने एक ट्रेड में यहाँ पे छोटा सा एक एंट्री प्लान किया हुआ है। हमारा लोअर रेंज ये हो गया, अपर रेंज हमारा ये है। तो मार्केट में अगर ये ट्रेड हमारा कंटिन्यू होता है तो इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे, और ये पोजीशन टिल यहाँ तक हम चेज करेंगे, यानी इस रेंज तक हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी इस रेंज तक मार्केट अगर आता है तो फिर हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी हमारा कंटिन्यू ट्रेंड वैसा ही है निफ्टी में। निफ्टी हमारा बुलिश है, जब तक कि 25,622 का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक मार्केट में हम बुलिश है। अगर क्या होता है, मार्केट मान लीजिए कि कल कहीं न कहीं वापस से गैप डाउन इसी रेंज में खुल जाता है, तो फिर मैं वेट करूँगा। और वेट करने के बाद कहीं न कहीं अगर मार्केट यहाँ 600 के आस-पास देखेंगे 1 मिनट पे, अगर मार्केट कोई भी हमें बुलिश सिग्नल देता है, तो फिर हम ट्रेड में यहाँ से एंट्री करेंगे फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। क्लियर है दोस्तों? जब तक कि 622 ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक मार्केट में हम क्या है, बुलिश व्यू में है। अगर मार्केट कल के डेट में फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस पोजीशन को होल्ड करता है, मार्केट यहाँ से डाउन नहीं जाता है, तो मार्केट में हमारा पोजीशन जो कंटिन्यू होगा, और यहाँ पे हम पोजीशन को क्या करेंगे, और ऐड ऑन करेंगे। और पहला प्रॉफिट जो बुकिंग हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, और सेकंड टारगेट हमारा होगा ये, और अपर रेंज 26,200 तक का रेंज। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था और मार्केट ने बैंक निफ्टी में आज कैसा रिएक्ट किया है। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों हमारा क्लियर डिस्कशन था यहाँ पे कि मार्केट को अगर गैप अप खुलता है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज नहीं करेंगे, हम मार्केट को क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट के कहीं ना कहीं अपने लेवल पे आने आने का। तो हमारा मार्केट में हमने जो दो लेवल फाइंड आउट किया था, हम लोग का जो लेवल था फाइंड आउट किया हुआ, वो लेवल ये था, एक पहला लेवल ये था हमारा कि इस रेंज में हम कहीं ना कहीं ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। अदरवाइज हमारा जो एक्सट्रीम पीवाई है वो बॉटम पे यहाँ पे है। यानी ये हमारा जो एक है बॉटम पे है। जब तक ये रेंज ब्रेकडाउन नहीं होता है मार्केट, तब तक हम मार्केट में क्या है, बुलिश है। अगर मार्केट 1 मिनट पे यहाँ कहीं पे भी कोई सिग्नल नहीं देता है अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, तो हम फिर क्या करेंगे, डाउन साइड में आने के बाद मार्केट को हम कहीं ना कहीं यहाँ कैच करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा वो ये होगा। ये हमारी लास्ट वीडियो की डिस्कशन थी, आप देख सकते हैं हम वीडियो को जाके। तो यहाँ पे मार्केट हमारा इस जगह पे आया, तो 1 मिनट पे क्या कोई बुलिश सिग्नल दिया है कि नहीं दिया है, आप एक बार देख लीजिए।
मार्केट यहाँ 1 मिनट पे आने के बाद बुलिश सिग्नल यहाँ पे दिया है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। मार्केट आप देखेंगे 1 मिनट पे आने के बाद तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, बुलिश सिग्नल नहीं दिया है, क्योंकि लास्ट हमारा लो ये था और 1 मिनट का जो हाई था ये, उसको सिर्फ मार्केट ने एक बार ब्रेक किया है और फिर फर्दर मार्केट ने सेकंड ब्रेक नहीं दिया है। अगर सेकंड ब्रेकआउट देता अगर मार्केट यहाँ से, तो हम कहीं यहाँ से ट्रेड में एंट्री प्लान करते हैं। लेकिन मार्केट सिंगल ब्रेक स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के बाद मार्केट सीधे डाउन साइड की तरफ मार्केट फेल होता हुआ नीचे की तरफ आ गया है। तो हम मार्केट को अभी के डेट में अगर देखा जाए मार्केट को, तो हम लोग मार्केट को जब तक कि ये 57,392 का रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होता है, हम मार्केट में क्या है, कहीं ना कहीं अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो लास्ट मिनट का जो कैंडल है, हमारा लास्ट जो कैंडल है वो लास्ट कैंडल 5 मिनट का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लास्ट कैंडल को इसने पीवाई बनाया मार्केट ने। लास्ट कैंडल जो है लास्ट बाइंग में जो आई थी मार्केट में, कहीं ना कहीं वो बाइंग इस रेंज से आई थी। ये जो लास्ट 5 मिनट का जो कैंडल है, मार्केट ने क्या किया है, इसके रेंज से मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके उठने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ से ट्रेंड जो है इसका कंटिन्यूएशन की तरफ जा सकता है, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग पहले। तो हमारा जो हाई है 1 मिनट का जो हाई है, अगर आप देखेंगे जिसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, तो हमारा हाई वो है ये वाला रेंज है हमारा हाई, यानी ये जो रेंज है हमारा वो हाई का रेंज है। मार्केट ने क्या इसको 2 बार ब्रेक किया? हाँ, मार्केट ने इसको 2 बार ब्रेक किया। आप देखेंगे तो पहली बार एक बार ब्रेक किया, फिर सेकंड बार दूसरी बार ब्रेक किया। अब हमारा ये एरिया कहीं ना कहीं पीवाई हम ढूंढेंगे मार्केट में। ये एरिया हमारा कहीं ना कहीं पीवाई हो जाएगा। बेटर एरिया हमारा यहाँ तक है। इस रेंज में हमारी क्या होगी, मार्केट में कहीं ना कहीं एंट्री होगी। यानी कि मार्केट की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हमारा जो एंट्री पॉइंट हो जाएगा मार्केट में, ये हमारा एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए। ये एरिया कहीं ना कहीं मार्केट इस एरिया में आने के बाद मिटिगेट करने के बाद कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अपर डायरेक्शन की तरफ जा भी रहा है मार्केट। ठीक है, क्लियर है। तो जब तक मार्केट में हमारा ये रेंज जो है वो होल्ड होता है, तब तक हम मार्केट में क्या होगा, कल के डेट में मंडे को हम मार्केट में क्या होंगे, बुलिश ही रहेंगे। यानी कि अगर हम 5 मिनट में आ जाते हैं, अगर 5 मिनट के चार्ट में देखो, शॉर्ट आउट टर्म पे मार्केट गिरा है, प्रॉफिट बुकिंग आई है लोगों की कहीं ना कहीं ऊपर से, तो अभी लेकिन हमारा जो ट्रेंड है वो स्टिल बुलिश है। तो हमारा जो ये एंट्री है कहीं ना कहीं यहाँ पे होना चाहिए, और ये रेंज जब तक हमारा होल्ड डाउन करता है तब तक हम मार्केट में क्या है, बुलिश ही है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में कल के डेट में हम इसमें क्या प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर गैप अप खुलता है, अगर मान लीजिए कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में गैप अप कल के डेट में खुलता है और इस रेंज का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता है, तो समझ लीजिए मार्केट में हम लोग स्टिल बुलिश रहेंगे। टिल हमारा पहला टारगेट जो होगा वो ये एरिया कहीं ना कहीं टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा ऊपर के डायरेक्शन का होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, तो मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम इस रेंज में कहीं ना कहीं पोजीशन को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, और जब तक इसका हमें या तो ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से हम पोजीशन ऐड करना स्टार्ट करेंगे इस रेंज तक, और यहाँ से फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे थ्रू आउट इस एरिया में लिक्विडिटी बना हुआ है, तो मार्केट को हम फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्लान कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ये एरिया ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हम फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, फिर हम सेलिंग की तरफ आ जाएंगे। तो अगर क्या होता है, हमने गैप अप के केस में डिस्कशन कर लिया, फ्लैट के केस में डिस्कशन कर लिया, अब हम गैप डाउन के केस में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट कहीं ना कहीं हमारा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए अगर मार्केट ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, इस रेंज में कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाता है और मार्केट यहाँ से रिकवरी में चला गया अगर, तो फिर हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। यहाँ पे कोई भी अगर हमें 1 मिनट के चार्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन का व्यू दिख रहा है, तो फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर इस एरिया को हमारा ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हम मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, फिर हमारा ट्रेंड हो जाएगा चेंज, फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का डिस्कशन। थैंक यू सो मच। और जो लोग भी नए आए हैं इस चैनल पे, वो लोग प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी ट्रेड प्लान करते हैं वो एसएमसी के थ्रू प्लान करते हैं। यहाँ पे हम अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ साइकोलॉजी को देखते हैं और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी विथ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएमसी हम लोग ट्रेड के प्लेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।